क्या आप भी भूत की कहानियों के बहुत बड़े शौकीन हैं? आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। कई लोगों ने अपने अनुभवों के बारे में बताया है कि कैसे उन्हें अजीब शक्ति का आभास हुआ। जब आप लोगों के मुंह से ही भूत की असली डरावनी कहानी के बारे में सुनते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी भूतिया कहानी सुनने से हमारे मन में भी भूतिया विचार आने लगते हैं। दोस्तों, क्या आप अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हैं? भारत में डरावनी कहानियों का एक समृद्ध इतिहास है जो आपकी रीढ़ को कंपा देगा। तो लाइट बंद कर दें और एक कंबल पकड़ लें, क्योंकि चीजें डरावनी होने वाली हैं। पहली कहानी का नाम है ग्राहक के रूप में हुआ प्रेत से आत्मा। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये घटना बड़ौदा के एक गुजराती युवक के साथ हुआ एक भयानक किस्से के बारे में है। उसका नाम जिग्नेश है। वो अपने माँ बाप के साथ अलकापुरी में रहता है। उसके पापा मिठाई की दुकान चलाते हैं और माता गृहिणी है। 5 साल पहले की ये घटना है जिसकी वजह से वो आज भी डरा हुआ रहता है। ये पूरी घटना के बारे में वो बताता है। इस घटना को याद करके आज भी मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। डर के कारण मेरे हाथ भी कांपने लगते हैं। भूत प्रेत और शैतान में मैं कभी नहीं मानता, ये सब बातें बकवास हुई, ऐसा ही मानता था। लेकिन ये घटना के बाद जब मैं अंधेरी गली में से भी निकलता हूँ तो मेरे पैर थर थर कांपने लगते हैं। आज मेरी ऐसी हालत हो गई है कि आज तक रात को भी सोने के समय घर की लाइट चालू रखकर सोता हूँ। मेरे पापा बहुत ही कर्क स्वभाव के हैं। 12वीं कक्षा की परीक्षा में खराब परिणाम आने के कारण मेरे पापा का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुँच गया। उन्होंने मुझे मारपीट के घर से बाहर निकल दिया। मैं बड़ौदा से राजकोट भागकर चला आया। वहीं पे मुझे एक दोस्त ने रहने के लिए मदद की, लेकिन मुझे कौन काम देगा, क्योंकि मैं 12वीं कक्षा में नापास हुआ था। नौकरी नहीं मिली, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा। मैं अपने पिताजी का व्यवसाय मिठाई और नाश्ता बेचना शुरू कर दिया। राजकोट के गोंडल रोड पर फुटपाथ पे पूरी शाक बेचना शुरू कर दिया। मिठाई बनाना और सारे प्रकार के नाश्ते बनाने का काम मुझे मेरे पापा ने बचपन में ही सिखा दिया था। मुझे सब कुछ बनाना आता था, लेकिन पता नहीं कि मेरा धंधा ठीक से चलता नहीं था। पूरे दिन में मात्र 2-3 ग्राहक आते थे, इसीलिए मैंने बनाए हुए सारे नाश्ते फेंक देना पड़ता था। गोंडल रोड पे मैंने जहाँ पे लारी खड़ी की थी वो बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह ही। मेरे सामने सारी लारी पे भीड़ लगी हुई रहती थी और मेरा ही काम बंद रहता था। मैंने आखिर में हार मान ली और सब कुछ बेचकर घर वापस जाकर पिताजी के पैर पकड़कर माफी मांग लूंगा। उस दिन दोपहर के 12 बजे मेरे डर की घटना शुरू हो गई। मैं अपनी लारी के पास खड़ा था। आसपास में बहुत भीड़ भी नहीं थी। मैं पास में दीवार पे पेशाब करने के लिए गया और मुझे जोरदार झटका लगा। वहीं पे एक भयानक आवाज सुनाई दी और मेरे होश उड़ गए। मुझे ऐसा लगा कि कोई प्यासा पानी पी के संतोष हुआ, ऐसे खुश हुआ। थोड़ी देर में देखा कि मेरी लारी के आसपास भीड़ जमा होने लगी और मैं जमीन पे गिर गया। जब मैंने देखा कि मेरी लारी के पास एक ग्राहक खड़ा था, मैं खड़ा होके उस ग्राहक के साथ बात करने लगा। वो आदमी अजीबोगरीब लगता था। उसने मुझे कहा कि तुम्हारे पास जो भी खाने का नाश्ता है वो सब मुझे पैक करके दे दे। सामान पैक करने से पहले उसने मुझे पैसे भी दे दिए। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उस आदमी ने मेरी सारी मिठाई, नाश्ता सब कुछ खरीद लिया और मुझे ज्यादा पैसा भी दिया। इसलिए मेरी हिम्मत भी बढ़ गई और मैंने बड़ौदा वापस जाना टाल दिया। वो आदमी हर हो जाता और मेरी सारी मिठाई और नाश्ता खरीद लेता। एक बार मैं बाहर घूमने गया और उस दिन लारी निकली नहीं थी। दूसरे दिन लारी लेके मैं काम पे पहुंचा तो वो आदमी मेरे सामने आके खड़ा हो गया और गुस्से से लाल होके मेरे सामने घूरने लगा। उसने मुझे सिर्फ उतना ही कहा कि मैंने तुम्हें तुम्हारी तकलीफ में मदद की और तूने मुझे कल भूखा रखकर इसका बदला लिया। अब मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। बस इतना ही बोल के वो दीवार के पास बढ़ा पत्थर तरफ गया जहाँ मैं पेशाब करने के लिए गया था। वहाँ जाके वो अचानक गायब हो गया। उसकी धमकी और उसका गायब हो जाना ये देखकर मेरे तो पसीने छूट गए। उसी क्षण में लारी वहीं पे रखकर राजकोट की टिकट लिए बिना बड़ौदा चला आया। पिताजी से माफी भी मांग ली। अब तो राजकोट शहर की बात तो दूर, उसका नक्शा भी देखना नहीं चाहता। अब तो हर समय एक ही डर सताता है कि वो रहस्यमय प्रेत इंसान मेरे साथ कैसा बदला लेगा। दूसरी कहानी का नाम है मंदिर के पुजारी की प्रेत आत्मा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज पूरे 11 साल बाद अमेरिका से मेरा दोस्त अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौट रहा है। उसने भौतिक शास्त्र के विषय पर पीएचडी की हुई है।
उसका मानना ये है कि दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं फिजिक्स छुपा हुआ होता है। खैर जो भी हो, पर इस कहानी में ऐसा तो क्या हुआ कि उसकी फिजिक्स भी काम नहीं आई। चलिए आज हम पूरी कहानी बताते हैं। जब वो अमेरिका से वापस आया तो सीधा मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पे आ गया और आकर ही मुझसे गले मिल गया। मैं भी उसे देखकर बहुत खुश हो गया। मैंने बोला, अरे शिवम, अमेरिका से कब लौटा? मुझे बताया भी नहीं, आज ही लौटा हूँ। तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और बता, क्या हाल चाल है? घर में सब कैसे हैं? मैंने कहा सब बढ़िया हैं और घर में भी सब अच्छे हैं। तू बता, तू कैसा है? तुम्हारी पढ़ाई पूरी गई क्या? हाँ, मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई और अब मैं हमेशा के लिए इंडिया वापस आ गया हूँ। अब हम दोनों मिलके खूब मस्ती करेंगे। मैंने कहा ठीक है, पर आज तुम्हें मेरे घर पे खाना खाने के लिए आना पड़ेगा। वो बोला जरूर आऊँगा, और है उसके बाद हम कहीं घूमने के लिए जाएंगे, कुछ तूफानी करेंगे, ठीक है ना? मैंने बोला ठीक है। उसके बाद हम दोनों ने रात को खाना खाने के बाद हमारे गांव के पुराने मंदिर में घूमने के लिए गए। मैंने बोला, शिवम, क्या तुम्हें पता है ये मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रचलित है? उसने हैरान होके बोला, ओह तो ये है तुम्हारा तूफानी अंदाज। क्या यार, तुझे कोई अच्छी जगह नहीं मिली कि तू मुझे यहाँ ले आया मंदिर? मैंने बोला तुम चलो तो सही, बहुत मजा आएगा। लोगों का मानना यह है कि ये भूत प्रेत जैसी आत्माएं रहती है। शिवम, क्या सच में यहाँ पे भूत है? क्या तुम भी मजाक कर रहा हो? मैं नहीं मानता। मैंने बोला ठीक है, हम दोनों साथ में जाते हैं और पता लगाते हैं कि सच में भूत है कि नहीं। फिर हम दोनों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर काफी बड़ा था और थोड़ा भयानक भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से ये साफ सफाई नहीं हुई है। फिर हमने मंदिर के पुजारी से बात की, पंडित जी, हमने सुना है कि यहाँ आसपास कोई भूत का निवास है, क्या यह बात सही है? यह सुनकर वो पुजारी हमको घूरने लगा और बोला, चले जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैंने बोला क्यों? पंडित जी आओ मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। इतना कह के वो हमें एक कमरे में ले गया और हम जैसे ही अंदर गए तो वो पुजारी ने बाहर से उस कमरे को लॉक कर दिया। ये देखकर मैं और मेरा दोस्त शिवम घबरा गए। वहाँ पे अंदर जाके देखा तो हमारे तो होश ही उड़ गए। वहाँ उस रूम के अंदर कई सारे कंकड़ और हाड़पिंजर पड़े थे और बहुत ज्यादा गंदी बास आ रही थी। उतने में ही पीछे से दो बड़े और भयानक दिखने वाले आदमी आए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि मांस और खून पीने वाले नरभक्षी है। यह सब देखकर हम बहुत डर गए। हमने तो मान ही लिया था कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। फिर उन दोनों ने हमें कस के पकड़ा और हमें एक कोने में गए। फिर हम दोनों बहुत चिल्लाए, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया। इतने में ही हो पंडित जी एक बड़ी चमत्कारिक तलवार लेकर हमारे रूम में आए। फिर उन तीनों ने रूम में आग लगा के मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। हमने ये सब देखकर डर के मारे और ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगे। ठीक उसी समय किसी ने बाहर से हमारे रूम का दरवाजा खटखटाया। दरवाजे की खड़खड़ाहट सुनकर उन तीनों ने रूम की आग बुझा दी और दूसरे कमरे में चले गए। हमने तुरंत ही उठकर उस रूम का दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के सामने उस मंदिर की ट्रस्टी और आसपास के रहने वाले लोग खड़े थे। हम कुछ बोले उससे पहले उन लोगों ने हमें धमकाना शुरू कर दिया। तुम दोनों कौन हो? यहाँ मंदिर में चोरी करने के लिए आए हो? सच बताओ वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। हमने सब सच बता दिया, लेकिन उन लोगों को हमारी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा था, बल्कि उल्टा हमें डांटने लगे। तुम दोनों क्या बोल रहे हो? नशा करके आए हो क्या? ये मंदिर कई सालों पहले खंडेर हो चुका है, यहाँ कोई पुजारी नहीं है। अब चलो यहाँ से वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। ये सुनकर हमारे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि हमने अभी तक जो देखा वो कई इंसान नहीं बल्कि उनकी प्रेत आत्माएं ही। हम तुरंत ही मंदिर से बाहर निकल गए। बाहर निकलते समय मैंने मंदिर की खिड़की से अंदर देखा तो वो तीनों वहीं पे मौजूद थे और मुझे देखकर हंस रहे थे। मैं और मेरा दोस्त तुरंत बाइक लेके घर पहुंच गए। आज भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो भी मेरा हृदय डर के मारे कांपने लगता है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तीसरी कहानी का नाम है घर में गूंजती हुई वो आवाज, छन छन छन। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। ये बात उन दिनों की है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। तब मेरी उम्र 14 साल थी।
कुछ समय में अपनी फैमिली के साथ रहता था। मेरी फैमिली में मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन भी थी। मेरे पापा गवर्नमेंट की नौकरी करते थे, इसलिए हमें सरकारी क्वार्टर्स में रहना पड़ता था। जब मेरे पापा का प्रमोशन हुआ था तब हमने उस कॉलोनी में एक बड़ा सा फ्लैट ले लिया। उसके बाद हम नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। मैं बहुत ही खुश था क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं अपना एक अलग से कमरा लूंगा। पता नहीं क्यों जिस दिन से हम उस घर में रहने के लिए गए थे तब से मुझे उस घर में अजीबोगरीब बेचैनी महसूस हो रही थी। उस घर में मुझे देर से सोने की आदत थी क्योंकि हमारा टीवी चैनल वाला हर रात को एक नई फिल्म दिखाता था और मेरे मम्मी पापा और बहन दूसरे कमरे में जल्दी सो जाते थे। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक मुझे एक रात को जब मैं अपने बेड पर बैठकर मूवी देख रहा था तो अचानक मुझे रूम के बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि मम्मी यहाँ पानी पीने के लिए उठी होगी। मैंने ध्यान नहीं दिया, हाँ, लेकिन मैंने टीवी का आवाज थोड़ा धीमा कर दिया। लेकिन 4 से 5 मिनट के बाद फिर से वही आवाज आने लगी। वह आवाज किसी औरत के चलने पर उसके पायल की आवाज आती हो, जैसे कि छन छन छन, बिल्कुल ऐसे ही आवाज आ रही थी। मैंने टीवी का आवाज बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन बाहर से वही आवाज आ रही थी, छन छन छन। ये आवाज सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा और मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए। आवाज लगातार आ रही थी और 4 से 5 सेकंड के लिए सुनाई देती थी, उसके बाद बंद हो जाती थी। बाद में 3 से 4 मिनट के बाद फिर से छन छन छन, जैसे कि कोई भारी पायल पहनकर चल रही हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा है। ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा हृदय छाती में से बाहर निकालकर मुंह में आ जाएगा। पता ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा कि मैं अपने मम्मी पापा को भी उठाकर उनसे सारी बातें बता दूं। बाद में मैंने हिम्मत करके दरवाजा खुला तो अचानक वही आवाज सुनाई दी, छन छन छन। उस समय वही आवाज बिल्कुल मेरे सामने से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई नई परिणीत स्त्री चलकर मेरे पास आ रही हो, लेकिन सिर्फ आवाज ही आ रही थी, सामने कोई भी नहीं दिख रहा था और आवाज भी बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही थी, छन छन छन। मैंने मम्मी पापा को जगा दिया और सारी सच्चाई उनको बता दी। मेरे पापा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वैसे भी वे यह सब पूरी तरह नींद में थे। किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। बाद में मैं अपनी मम्मी पापा के साथ उनके कमरे में सो गया। ऐसे ही 3 से 4 दिन निकलने के बाद एक रात को फिर से वही आवाज सुनाई दी, छन छन छन। बाद में मुझे उस आवाज की आदत पड़ गई। आवाज आने का कोई भी समय नक्की नहीं था। कभी कभी वह आज 10 बजे या फिर 10:30 बजे भी आती थी, परंतु एक बात तो पक्की थी कि वह आवाज सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी और दूसरे किसी को भी नहीं। कभी कभी में वह आवाज मुझे बहुत ही डर जाता था, लेकिन हमारी कमी कभी भी कुछ भी खराब नहीं होना था। आज से 9 महीने बाद हमें एक नया फ्लैट मिल गया और हम वहाँ पर शिफ्ट हो गए। उसी फ्लैट में हमारी जगह पर जो नए लोग रहने के लिए आए थे वे हमारे जान पहचान के लोग थे। उनका बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और उनका फैमिली काफी बड़ा था। एक दिन वे अंकल हमारे घर पर आए और हमसे पूछा कि क्या आपको कभी कभी कोई आवाज सुनाई दे रही थी। बस यही बात सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वे कोई मेरा वहम नहीं था। उस अंकल के पूरे परिवार ने वही आवाज सुनी थी। आखिर में मेरे मम्मी पापा को यकीन हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। बाद में उन लोगों ने घर में पूजा पाठ करवाया। हमने ये बात जानने की कोशिश की थी कि उस घर में आखिर हुआ क्या था। तब जाकर पता चला कि उस घर में एक नहीं बल्कि 6 आत्माएं रह रही है। उस बात को 14 वर्ष हो गए और अब मैं बड़ा हो गया। मुझे पता नहीं है कि क्या आज भी वही आवाज सुनाई दे रही है या नहीं, लेकिन आज भी मैं उस आवाज के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में एक अजीब सा डर लगने लगता है। भगवान की कृपा है कि आज सब कुछ ठीक है। दोस्तों, चौथी कहानी का नाम है एक अच्छी प्रेत आत्मा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। महेंद्र दीवान की ये कहानी है। उसने BA तक का अभ्यास किया हुआ था और वो उत्तर प्रदेश का रहवासी था। स्वभाव में मिलनसार होने के कारण मैं बहुत ही जल्द दोस्त बना लेता हूँ। फेसबुक पे मुझे एक दोस्त मिला। उसने मुझे मुंबई घूमने के लिए आमंत्रित किया। मुझे पहले से ही मुंबई जाने की बहुत ही इच्छा थी, इसलिए मैंने मुंबई जाने का पक्का किया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ये छुट्टियां बहुत ही भयानक तरीके से खत्म होगी। आज भी मैं उस खाकी कपड़े पहने हुए भूत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मुंह में से चीख निकल जाती है।
मुंबई में मेरे दोस्त प्रतीक ने रेलवे स्टेशन के पास वाला घर पे मुझे रहने के लिए जगह दिया। 10 दिन की छुट्टियों में जुहू चौपाटी, महालक्ष्मी मंदिर, गेटवे ऑफ इंडिया देखने का नक्की किया। प्रतीक नौकरी करता था, इसलिए उसके पापा को दोपहर का खाना देने जाने को मैंने मदद करने का नक्की किया। मुझे नहीं पता था कि दोस्त के पिताजी की ये मदद मुझे बहुत ही भारी पड़ने वाली थी। मैं मीरा रोड से टिफिन लेके जा रहा था। अचानक मेरी नजर दाई और खाकी कलर के कपड़े पहने हुए एक आदमी पे पड़ी। मुझे लगा कि वो एक रेलवे का कर्मचारी होगा। मैंने उसको देखकर अपना सिर थोड़ा हिलाया और उसने भी अपना सिर हिलाया, लेकिन मैं जैसे ही आगे बढ़ा वो आदमी भी रेलवे के पाटे पे आगे आगे चलने लगा। अब मुझे डर के कारण पसीना होने लगा, क्योंकि मुझे लगा कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है या फिर वो मुझे मर के लूट लेना चाहता है। मैंने अपनी चलने की स्पीड बढ़ाई तो उस आदमी ने भी मेरे साथ दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते अचानक उसने एक पत्थर उठा लिया और दूसरे हाथ में पहले से ही एक लकड़ी थी। जब वो पत्थर लेने के लिए नीचे झुका तब उसकी पीठ मेरी और हुई तो मैंने देखा कि उसकी पीठ पे मांस के टुकड़े लटक रहे थे और खून की धार बह रही थी। तब मुझे पता चला कि मेरी उसके साथ मुलाकात हो चुकी है। अचानक ट्रेन की सीटी बजी और सीटी बजने के साथ ही उस आदमी ने चीखें निकली मेरे पर। मेरे तो रूह तक खड़े हो गए और मैं कुछ भी सोचे बिना टिफिन फेंक के जोर से दौड़ने लगा। मेरी चंपल भी रास्ते में छूट गई और कंकड़ और पत्थर वाले रास्ते पे 300 मीटर तक दौड़ के हाईवे तक पहुंचा। सन्नाटा और उस सनकी से दूर जाके लोगों की भीड़ देखकर मेरी जान में जान आई, लेकिन डर के कारण मैं रोने लगा। मेरी सांसें इतनी तेज चल रही थी, थकान के कारण मैं उस हाईवे पे बैठ गया। मुझे रोता हुआ देखकर लोग इकट्ठे हो गए। किसी ने मेरी जेब से फोन निकलकर मेरे दोस्त से बात किया। मेरा दोस्त टैक्सी में बिठा के उसके घर ले गया। प्रतीक के पिताजी ने मुझे उस रेलवे ट्रैक के पास भटकता हरिया नाम के भूत की दुर्घटना वाली बात बताई। उन्होंने बताया कि हरिया एक रेलवे कर्मचारी था। हरिया का काम ट्रेन के पाटे रिपेयर करने का था और जानवरों को रेलवे के पाटे से दूर रखने का था। हरिया खुद का काम पूरा लगन और मेहनत से करता था। एक दिन एक जानवर का पैर रेलवे के पाटे में फंस गया था। हरियो ये देखकर पाटे की ओर भागा और अपना पूरा ताकत लगा के वो जानवर का पैर निकलने की कोशिश करने लगा और उसी वक्त अचानक से ट्रेन आ गई। लेकिन बहुत ही कोशिश के बाद हरियो उस जानवर का पैर पाटे में से निकाल तो दिया, लेकिन ट्रेन की आवाज के कारण घबरा गया हुआ जानवर ने अपने सींग से हरिया को उछाल के पाटे पर फेंक दिया और हरिया की पीठ पर से ट्रेन गुजर गई। शायद यही कारण से हरिया ट्रेन के पाटे से गुजर रहे हर एक व्यक्ति को ट्रैक से दूर भगा रहा है और बहुत बाद दोपहर में जानवर उस जगह पे जाके जोर जोर से चीख रहे हैं। शायद उनको भी डरा के हरियो रेलवे पाटे से दूर भगाना चाहता है ताकि किसी के साथ उसकी जैसी दुर्घटना ना हो। 10 दिन की छुट्टियां 4 ही दिन में पूरी करके मैं ट्रेन के बदले बस से वापस अपने गाँव चला गया। हरिया का भूत शायद अच्छे इरादे से लोगों को डरा रहा होगा, लेकिन उसको देखने का मेरा अनुभव मुझे आज भी डरा देता है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसी ही डरावनी और सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहना और मजे लेना डरावनी कहानी का। और दोस्तों,